अरे पंडित जी, जल्दी करो यार, शादी के वचन दिला दो जल्दी से। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अरे सब्र करो बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। अरे पंडित जी, कभी ऐसा ना हो सब्र का फल ज्यादा मीठा हो जाए और उसमें कीड़े पड़ जाएं। अरे ठीक है बालक, अगर तुम्हारी जवानी इतनी ही उबाल मार रही है तो अभी शुरू करते हैं, चलिए। लेकिन बाबा, पहला वचन मुझे मांगना है। ठीक है बालिके। और बालक, तुम भी कान खोलकर सुन लो। बालिके जो भी वचन मांगेगी तुम्हें सिर्फ हाँ करना है। अगर ना किया तो शादी होने से पहले ही टूट जाएगी। ठीक है पंडित जी, कसम आपके पिछवाड़े की, सिर्फ मैं हाँ बोलूंगा, हाँ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो सुनिए, मेरा पहला वचन है, जब भी मैं रील बनाऊंगी तो तुम मना नहीं करोगे और कभी कभी तुम भी मेरे साथ साड़ी और पेटीकोट पहनकर मुजरा करोगे। बोलिए, क्या मेरा पहला वचन तुम्हें स्वीकार है? अरे हाँ हाँ, तुम्हारा पहला वचन मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरा भी पहला वचन सुन लीजिए। जब मैं दारू पीने जाऊंगा तो तुम मना नहीं करोगी और गाली गलौज के साथ साथ कभी कभी तुम्हारी धुलाई करूंगा तो हंसते हंसते सहन करना पड़ेगा। क्या मेरा पहला वचन तुम्हें स्वीकार है? हाँ हाँ, मुझे भी स्वीकार है। अरे बालक बालिके, तुम्हारा इतना गहरा प्यार देखकर तो मुझे लग रहा है तुम्हारा रिश्ता 7 जन्मों तक चलेगा। हाँ, तो मेरा दूसरा वचन है, जब भी मैं अपने मायके जाऊंगी और अपने यारों से बात करूंगी तो तुम कुछ नहीं बोलोगे और तुम भी मेरे साथ उनसे हंस हंस कर बातें करोगे। बोलो, क्या मेरा दूसरा वचन तुम्हें स्वीकार है? अरे हाँ, मुझे तुम्हारा वचन स्वीकार है। अरे वाह वाह, दूल्हा दुल्हन हो तो तुम्हारे जैसे, तुम्हारे वचन सुनकर मजा आ गए। तो ठीक है, मेरा भी दूसरा वचन सुन लीजिए। जब भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने घर आऊंगा तो तुम हंसते हंसते उसका स्वागत करोगी और अपने हाथों से हमारा बिस्तर सजाओगी। हाँ हाँ, मुझे स्वीकार है। वाह, क्या बात है तुम दोनों की। तो ठीक है, मेरा तीसरा वचन सुन लीजिए। मेरी आज्ञा का पालन करोगे और अपनी कमाई मुझे और मेरे मायके वालों को दोगे। क्या आपको मंजूर है? हाँ, मुझे स्वीकार है। और मेरा भी तीसरा वचन है, जब आप विदाई के बाद मेरे साथ चलोगी तो अपने माँ बाप की जमीन जायदाद मेरे नाम करवाओगी। बोलो, स्वीकार है? अरे हाँ, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो वर वधू तुम्हारे 3 वचन कंप्लीट हो गए हैं। अब चौथे वचन की ओर चलिए। हाँ, तो मेरा चौथा वचन है, जब भी मैं आपसे लड़ाई झगड़ा करूंगी तो आप मुझे प्यार से मनाएंगे और घर का झाड़ू पोछा और बर्तन सभी आप करेंगे। बोलिए, क्या आपको मंजूर है? अरे हाँ हाँ, मुझे मंजूर है मेरी माँ। लेकिन मेरा भी चौथा वचन सुन लीजिए। मैं शादी के बाद चाहे कितनी भी लड़कियां पटाऊं, तू मुझे मना नहीं करेगी और तू आगे आकर अपनी बहन से मेरी सेटिंग करवाएगी। क्या तुझे मंजूर है? अरे हाँ हाँ कलमुहे, मुझे मंजूर है। लेकिन अब मेरा 5वां वचन सुन लीजिए। जब भी मैं बियर बार जाऊंगी तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, घर पर रहकर पशुओं को संभालोगे और मेरे आने से पहले सारा खाना बनाकर तैयार रखोगे। बोलो, मंजूर है? अरे हाँ, मुझे स्वीकार है। लेकिन मेरा भी 5वां वचन सुन लीजिए। जब भी मैं पड़ोसन से चुम्मा चाटी करूं तो तुम कुछ नहीं बोलोगी और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से भाग जाओगी। बोलो, क्या मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। अब मेरा छठा वचन सुनिए। जब भी मेरा मन चिकन बिरयानी खाने का करे, चाहे आपकी जेब में 1 रुपया भी ना हो और आपको भीख मांगकर मेरे लिए चिकन बिरयानी लाना पड़ेगा। बोलो, आपको मेरा वचन स्वीकार है? हाँ हाँ, मुझे भी मंजूर है। अब मेरा भी वचन सुन लीजिए। जो भी शादी से पहले और शादी के बाद मेरे ऊपर कर्जे थे वो सारे तेरे बाप और भाई चुकाएंगे। क्या तुझे मंजूर है? अरे वाह वाह, क्या उत्तम विचार है तुम्हारे।
ऐसी जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। अब 7वां और अंतिम वचन लीजिए। हाँ, तो अब 7वां और आखिरी वचन सुनिए। शादी के बाद मैं मैक्सी, बिकनी या जींस टॉप पहनूं तो तुम मना नहीं करोगे। क्या तुम्हें मेरा वचन स्वीकार है? हाँ, मुझे स्वीकार है। अब तुम भी मेरा आखिरी वचन सुन लो। शादी के बाद मैं अपनी प्रोफाइल पर किसी की भी डीपी लगाऊं, तुम मुझे मना नहीं करोगी। नहीं, मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम कब से मेहनत कर रहे हैं और वीडियो देखने वाले भाई और बहनों ने अब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। अरे ओ भाई और बहनों, क्यों गरीब की शादी तुड़वाने पर तुले हुए हो? लाइक, कमेंट और शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना। इस गरीब की शादी हो जाएगी तो मैं भी बाल बच्चे वाला हो जाऊंगा और मेरा भी घर बस जाएगा। मैं आपको